अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब से मेरे ये एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने ये ड्राइंग भेजी है, उन्हीं के प्रोजेक्ट की ड्राइंग है। उनका क्वेश्चन ये है कि इसमें से ऑटोकैड की ड्राइंग में से हम जो है डाटा एक्सेल फाइल में किस तरह जो है वो निकालते हैं बमा कोड, यानी कोऑर्डिनेट हम किस तरह कोड के ज़रिए एक्सेल फाइल में निकालते हैं और वो कोड यहाँ पे हमारी ड्राइंग के ऊपर भी सेम लिखे हुए आने चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और उनका अगला क्वेश्चन ये है कि वहाँ से एक्सेल फाइल से हम किस तरह कोऑर्डिनेट जो हैं वो टोटल स्टेशन में डालते हैं, क्योंकि आपको कई दफ़ा 1000-2000 कोऑर्डिनेट एक एक दिन में मार्क करने पड़ते हैं, तो आप मैनुअल में वो कोऑर्डिनेट इतने ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो वो जो है वो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो भी लिंक वगैरह मैं इस वीडियो में यूज़ करूंगा, सिंपल से लिंक यूज़ करूंगा, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा किधर से आपने डाउनलोड करने हैं। अगर मुझसे वो आपको चाहिए तो आपको किस तरह जो है वो मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कमांड बार में जाना है और वहाँ पे जाके लिखना है AP लिख के ये देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऐप लोड। इसको माउस से आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ये तकरीबन चौथे-5वें नंबर पे लिखा हुआ है COORN कॉर्न। इसके ऊपर आपने माउस का क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉर्न इधर लिखा हुआ आ गया, तो आपने इधर से लोड करना है। लोड करने के बाद इधर लिखा हुआ आ गया कॉर्न लिस्ट सक्सेसफुली लोडेड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने ये जो कमांड बार है इधर आके दोबारा लिखना है COORN। तो अगर आपने COOR ये भी लिखा है तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया कॉर्न। इसके ऊपर माउस को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें पिक जो है इसके ऊपर फिर आपने क्लिक करना है। तो वो कह रहा है पिक पॉइंट या एंटर द कंटिन्यू। तो मैंने पहला पॉइंट अपना ये लेना है, मैं इधर माउस का क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये दूसरा नंबर, जिस जगह के आपने कोऑर्डिनेट लेने हैं आपने क्लिक करते जाना है। ये क्लिक मैंने किया। मैं तकरीबन 8 कोऑर्डिनेट एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेकर दूंगा। ये चौथे नंबर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये कॉलम है, पहले मैंने फुटिंग का किया, अभी ये कॉलम है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। ये कॉर्नर का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। और उसके बाद ये कॉर्नर का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये करने के बाद आपने क्या है करना है, वो देखें उसने लिखा हुआ है पिक पॉइंट या एंटर द कंटिन्यू। मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद उसने फिर लिखा है स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट। वो कह रहा है कि इसको किस से आपने स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ कि 1 नंबर से। आप 100 से शुरू कर सकते हैं, 1000 से कोड शुरू हो जाएगा। 1000 से करेंगे तो 1001, 1002 ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो मैंने जैसे ही 1 लिखा उसके बाद एंटर किया, तो उसके बाद वो कहता है कि आपको ये फाइल किस में चाहिए, टेक्स्ट फाइल में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, नॉट सेव में चाहिए। मैं कहता हूँ एक्सेल में सेव भी हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर माउस को क्लिक किया। तो ये देखें अभी 4 से 5 सेकंड लगेंगे। हाँ, ये लग गए और यहाँ पे ये फाइल एक्सेल की ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो गई। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मैंने 9 कोऑर्डिनेट लिए थे, तो ये 9 के 9 कोऑर्डिनेट जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और उनका कोड भी लिखा हुआ आ गया। मैं अगर आपको बड़ा करके दिखा सकूं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रख के एरो आपने क्लिक करना है, फिर माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। मैं CSV फाइल बना के आपको बताऊंगा। बाकी SDR33 फाइल जो मेरे भाई का क्वेश्चन था वो डलती है सोकिया की टोटल स्टेशन में। तो वो वीडियो मेरे पास पहले ही बनी हुई है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। वो SDR33 फाइल बनाना आप सीख जाएं। तो जब भी आपने टॉपकॉन की मशीन में या CSV फाइल चाहिए तो आपने ऊपर कुछ भी नहीं लिखना होता, आपने इस तरह ही उसको रहने देना है। और क्या करना है, ये हमारी स्ट्रिंग 6492 से शुरू हो रही है, तो आपने नार्दिंग पहले कर देनी है और स्ट्रिंग बाद में। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ से नार्दिंग जो है यानी स्ट्रिंग को नार्दिंग की जगह और नार्दिंग को स्ट्रिंग की जगह मैं कर दूँगा। यहाँ पे कट किया और यहाँ पे पेस्ट, और फिर यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट। ये भी मेरा ये तरतीब जो है ये बिल्कुल
बराबर होगी। तो ये मेरी CSV फाइल जो है ये रेडी है। इसको आपने ये यहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है, फाइल में जाके ऊपर से सेव एज में जाना है, फिर आप डेस्कटॉप पे ऊपर रखना चाहते हैं डेस्कटॉप कर दें, और ये नीचे एक्सेल वर्कबुक जो है इसको खोल के CSV कामा डेलीवेटेड ये लिखा हुआ है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं अपने ही नाम से, ये वो भाई के नाम से ही मैं जो है रख देता हूँ। ये वकार साहब उनका नाम है, WAKUAR वकार SD साहब, ये मैंने लिख दिया और मैंने सेव कर दिया। और ये मेरी फाइल जो है वहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं जाके चेक कर लेता हूँ। वहाँ पे ये देखें, ये वकार साहब के नाम से ये फाइल जो है ये सेव हो गई है। रीड ओनली करें यहाँ से, और ये देखें जी, ये मेरी फाइल बिल्कुल बन के आ गई। अब आपको है कि पता नहीं ये फाइल गलत है या सही है, कोऑर्डिनेट सही भी निकले हैं या गलत है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो चलते हैं ऑटोकैड पे, यहाँ पे आ गया ऑटोकैड, ये ओपन किया तो ये देखें मेरे कोड इधर लिखे हुए आ गए हैं 1 2 3, उधर 9 नंबर थे ना, वो 9 नंबर पूरे के पूरे जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ गए हैं। लेकिन ये 1 जो है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, किसी एक पॉइंट को आप पकड़ लें। जैसे मैं ये 1 को ही पकड़ता हूँ, इसको पकड़ने के बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर माउस का पहले लेफ्ट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट सिमिलर पे जाना है। ये देखें सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद M एंटर करना है, यानी मूव कमांड, इसको पकड़ना है। और ये देखें सारे के सारे आपका अगर 2000 4000 पॉइंट भी होगा तो आपका वो सेम सीक्वेंस से एकदम में आ जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को आप नहीं कर सकते। उसके बाद जी ये जो है नंबर 5, इसको मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ, या फिर ये आप M एंटर करके आप कर लेंगे। मैंने आपको चेक कराना था कि ये 1 के कोऑर्डिनेट सही हैं या गलत। इसके लिए आपने क्या करना है, एस्केप दबा के AP एंटर करना है दोबारा, ऐप लोड। तो उसके बाद अभी मुझे जो लिस्ट चाहिए, ये लिस्ट से हम जो है कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये नीचे है तो XY क्वाड, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, फिर लोड किया, फिर सक्सेसफुली लोडेड हो गया और क्लोज किया, और ये आ गया CCR कुछ लिखा हुआ आ गया। तो मैं इसको यहाँ से फिनिश करता हूँ और CC एंटर करना है आपने। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो है ये देखें जी मेरे कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ एक्सेल से और ऑटोकैड से, क्या ये गलत हैं या क्या ये सही निकले हैं। तो ये खुल गई मेरी ऑटोकैड की फाइल, ये मेरी खुल गई जो है एक्सेल की फाइल। एक्सेल की फाइल को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से, ये देखेंगे यहाँ से मैं इसके पास ले आता हूँ, इसको पकड़ के ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सॉरी ये फिर दोबारा। तो ये देखें जी ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट हैं शुरू हो गए नार्दिंग 2724889.005, 2724889.005। उसके बाद ये देखें ईस्टिंग जो है 64921.6.213। तो ये देखें बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट एक्सेल में बराबर आए हैं। एक अगर बराबर आए हैं तो समझ लें सबके सब जो हैं ये हमारे पास बराबर हैं। अब आपने सिंपल से तरीके से क्या करना है, उसको वो जो हमारे पास एक्सेल की फाइल बन गई है इसको आपने USB में डालना है, और जो तरीका है किस तरह से आपने मशीन में डालना है वो मैं जो है वो वाली वीडियो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात रही कि किस तरह आपने, मैंने AP से कॉर्न भी यूज़ किया लिस्ट, और XY क्वाड 2 लिस्ट मैंने यूज़ किए। तो आपने गूगल से आपने उनको जो है जो दोनों हमारे पास लिस्ट हैं उनको सेव जो है डाउनलोड कर लेना। नहीं करना तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे इमरान अब्बास लैंड सर्वेयर मेरे चैनल पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप आके मुझे मैसेज करें तो मैं आपको ये दोनों लिंक जो है भेज दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये दोनों लिंक दे दूँगा, ये किसका कॉर्न का भी और जो है ना ये दूसरा XY क्वाड का। देखें ये लिस्ट यूज़ कैसे करने हैं, ये लिस्ट मैंने ये सामने रखे हुए हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि आपको पता हो किस तरह आपने यूज़ करना है। इस तरह आपने लिस्ट फाइल बना लेनी है। फाइल बनाने के बाद देखें मेरे पास ये सारे, ये देखें कॉर्न का भी है,
उसके बाद ये सारे के सारे जितने भी मुझे चाहिए XY क्वाड XYZ लिस्ट, ये सब के सब जो हैं यहाँ पे मेरे पास लिस्ट सेव है। तो आप सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर फाइल बना के उनको सेव करना है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपके यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये पता नहीं किधर से डाउनलोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। बाकी जो ऑटोकैड जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन से, ऑटोकैड लेक्चर 1 2 3। जैसे देखें आज मूव कमांड इधर यूज़ हुई है तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसी तरह वो सारी कमांडें जो हैं ये फील्ड में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती रहेंगी। और वो लेक्चर जो हैं ऑटोकैड का जो डिप्लोमा मैं आपको करवा रहा हूँ वो अपनी तरतीब से चलते रहेंगे। इंशाल्लाह आज जो है उसका 7वां लेक्चर जो है वो भी आ जाएगा, तो वो इसी तरतीब से चलता रहेगा। इसी तरह कोई फील्ड का आदमी अगर मुझे कोई क्वेश्चन भेज देगा तो वो भी मैं इंशाल्लाह अगर मुझे आता हुआ तो मैं उसको हल करके भेज दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।